9th का है, तीसरा वाला लेसन है। यहाँ पे गति के नियम जो है पढ़े, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे। न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगाया जाता है इसको आपको ध्यान रखना है पूरी अच्छे तरह से, किस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, इसमें विरामावस्था आएगा, एक शब्द होता है विरामावस्था। क्या होता है विरामावस्था? विरामावस्था को समझ लीजिए कि विरामावस्था का मतलब होता है, विरामावस्था का मतलब होता है रुका हुआ। क्या है? रुका हुआ, रुका हुआ। कोई भी वस्तु है क्या है, रुकी हुई है, मतलब उसमें कोई वेग नहीं है। विरामावस्था को हम लोग किससे दर्शाते हैं? यू से। क्या दर्शाएंगे? यू से। इसके बाद कुछ चीज़ें होती है, अंतिम वेग होता है, जो अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग, अंतिम वेग इसको हम जानते हैं v से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? v से। v से दर्शाएंगे, ये होता है जो कुछ समय बाद का वेग होता है, मतलब कुछ समय बाद का वेग लेगा। बाद का वेग जो होता है इसको हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है, उसके 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद का जो वेग प्राप्त होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? अंतिम वेग होता है। क्या होता है? वेग होता है। समय को हम लोग जानते ही हैं कि क्या होगा, उसका मात्रक क्या होता है? समय बराबर हमारा मात्रक क्या होगा? टी होगा। क्या होगा? टी। टी से हम लोग समझेंगे कि अरे सॉरी, समय का मात्रक जो होगा क्या होगा, इसमें सेकेंड चलेगा। क्या चलेगा? सेकेंड चलेगा। सबसे छोटी इकाई इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टी से। अब यही चीज़ें आपको क्वेश्चन में लगवाएगा, समझ में आना। त्वरण को जानते हैं, त्वरण जो होता है आपका किससे दर्शाते हैं आप? ए से। क्या दर्शाएंगे? ए से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है औसत त्वरण। औसत त्वरण का मतलब आपसे ए का मान पूछा जा रहा है, ए का मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो जो चीज़ें दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर उसको हमको क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं अच्छे ढंग से। ये चीज़ें आपको समझ में आई? विरामावस्था नजर आएगा, इसका मतलब वस्तु चल नहीं रही है, रुकी हुई है। इसका मतलब क्या रखना है हमको? u बराबर 0 रखना है। समझ में आया? दूसरी बात, अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या होता है? जैसे हमने चलना प्रारंभ किया, 1 सेकेंड बाद हमारी वेग क्या हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड बाद का वेग जो होगा v होगा। क्या होगा? v होगा। मतलब कभी भी कुछ समय बाद का वेग जो होता है वो क्या कहलाएगा? अंतिम वेग कहलाएगा, जिसको v से प्रदर्शित करते हैं। और समय को हम लोग क्या होता है? t होता है। इसका मात्रक हमेशा इसमें किस में यूज करेगा? सेकेंड में। क्या यूज करेगा? सेकेंड में। चलिए अब आते हैं इधर में बात में। त्वरण का जो मात्रक होता है ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, आपको थ्योरी में बताया गया है। और यहाँ पे सेकेंड का जो मात्रक होगा वो सेकेंडे में होगा। और इन दोनों का जो अवस्था है वेग का मात्रक होगा, तो वेग हमेशा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड में होता है। मीटर प्रति सेकेंड में होता है, तो इससे भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें एक साइकिल सवार, मतलब विरामावस्था से गति प्रारंभ करके, विरामावस्था से गति प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रारंभिक वेग भी u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। प्रारंभिक वेग बराबर 0। 20 सेकेंड बाद, अब देखिए यहाँ पे समय ले लिया है, 20 सेकेंड ले लिया है। 20 सेकेंड में वह 4 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। अभी हमने बताया था कि कुछ समय बाद का जो वेग होगा वो क्या होगा? हमारा v होता है। क्या होता है? v होता है। गति विरामावस्था से प्रारंभ हो रहा है, मतलब रुकी हुई है, चलना प्रारंभ करती है। अब 20 सेकेंड में वो क्या, कौन सा वेग प्राप्त कर ले? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, t बराबर हमारा जो समय होगा, समय बराबर ये हमारा t जो होगा वो क्या होगा? हमारा 20 सेकेंड हो गया। क्या हो गया? 20 सेकेंड। और जो हमारा अंतिम वेग मतलब v है, v बराबर हमारा है अंतिम वेग। अंतिम वेग बराबर हमारा कितना हो जाएगा? इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकेंड। 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? गति का प्रथम समीकरण रखेंगे। क्या करेंगे? गति का प्रथम समीकरण। देखो तीनों समीकरण है आपका, तीनों समीकरण आपको याद होना चाहिए। तीनों समीकरण आपको याद है तो वहाँ से देख लीजिएगा किस में सेट बैठ रहा है, किसी में हमको आंसर से मतलब है, ठीक है ना। आप पहले को छोड़ के दूसरा और तीसरा में रखिएगा तो उसमें यस है, दोनों में क्या है? यस है, मतलब दूरी चाहिए, तो दूरी आपका इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80।
अब ध्यान रखना, हमको v का वैल्यू कितनी है, आपको 20 अरे 4 है तो 4 रख लीजिएगा। u की वैल्यू कितनी है 0 तो 0 प्लस a की वैल्यू आप जानते हैं मालूम करना है, और t की वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 है तो 20, इसमें 0 जोड़िएगा वही कुछ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे हमारा क्या, इधर तो 4 रहेगा ही, इधर में है 0 खत्म हो गया, जोड़ेंगे तो a इंटू क्या बच गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो ये गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया a। अब देखिए काटिए, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, मतलब 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा a। और a बराबर निकालिएगा, इससे भाग दीजिएगा, देखिए 5 में 1 में भाग दीजिएगा तो 0 भाग नहीं है 0, 5 दूना के 10, तो ये कितना आ गया हमारा 10, मतलब 0.2 आया। तो इसको क्या लिखते हैं 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि त्वरण का मात्रक जो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। क्वेश्चन को लगाने से पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्या क्या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या क्या दिया हुआ है। विरामावस्था से दिया गया था, इसका मतलब u बराबर 0 हो गया है। यहाँ पे देखिए 20 सेकेंड में जो वेग बढ़ के इतना हो जा रहा है, तो हम लोग t बराबर क्या होगा 20 सेकेंड हो गया, u v बराबर क्या होगा 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। हमने गति का प्रथम समीकरण में क्या कर दिया, रख दिया। रखने के बाद आप लोग समीकरण पढ़े ही हैं कि किस तरह से हल करना है, समझ में आया, तो वहां से हल करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है क्वेश्चन में कि सबसे पहला नंबर यहाँ पे है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। क्या है, चल रही है। रेलगाड़ी का जो चलने का है वो प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे विरामावस्था का नाम नहीं लिया, देखो ध्यान से, क्या कर रही है, चल रही है। इसका मतलब जब जिस वेग से चल रही है तो हम लिखेंगे प्रारंभिक वेग बराबर u बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर त्वरण 10 सेकेंड में रुक जाती है, मतलब वह 10 सेकेंड में रुक जाती है, मतलब t बराबर जो समय है वो कितना है 10 सेकेंड है। क्या है, 10 सेकेंड है। बात को ध्यान दीजिएगा, ब्रेक लगाने की बात करेगा, ब्रेक का मतलब जब लगता है तो ब्रेक जो होता है मंदन हमेशा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंदन का मतलब त्वरण, क्या हो जाएगा, त्वरण हमेशा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाता है जब ब्रेक और अगर लगाई जाती है तो यहाँ पे a का मान या तो आपको माइनस में यूज करना है, चाहे अब देखो ब्रेक जब लग गया तो दो चीज़ें रिलेटेड करेगा, एक तो त्वरण आपका माइनस हो जाएगा, दूसरा जो अंतिम वेग जो रहता है, अंतिम वेग जो रहता है वो हमेशा क्या हो जाता है v बराबर 0 हो जाता है। क्या आता है, v बराबर 0। ये ब्रेक लगाने की स्थिति में, ब्रेक लगाने पर या किसी को रोकोगी, आगे से रोका जाएगा तो वहाँ पे अंतिम वेग उसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी से टकराती है तब भी अंतिम वेग क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखो गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। गति के प्रथम समीकरण से तो v बराबर u प्लस at होगा, ये तो आपका है, लेकिन ध्यान रखिएगा मंदन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये पूरी वैल्यू क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो v बराबर u माइनस at, जब मंदन की बात आए तो जहाँ पे प्लस रहता है वहाँ पे क्या करने लगेगा माइनस काम करेगा। अब मान को रखते हैं, अंतिम वेग हमारा क्या है 0 तो 0 रख दिया, u का मान कितना है 20 तो 20 रखा गया, a की वैल्यू हमको क्या करना है यही ज्ञात करना है औसत त्वरण, तो a रहने दीजिए, और t की वैल्यू कितनी है 10 है तो 10 हो गया। ठीक है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो देखिए 20 इधर आएगा तो माइनस 20 हो गया, इक्वल टू पहले से माइनस a इंटू टी पड़ा हुआ है, a इंटू 10। अब यहाँ से a हाई कट गया दोनों, तो 20 और यहाँ पे ये 10 गुणा है तो यहाँ पे आके क्या हो गया भाग हो गया, इक्वल टू a, 10 दुना के कितना हो गया 20 बराबर 2 इक्वल टू a, मतलब a बराबर क्या आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया त्वरण आ गया, मतलब मंदन मालूम आपका हो गया। समझ में आते, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिए इसमें कौन सी चीज़ें, ब्रेक लगाएंगे, जो भी फार्मूला आप प्लस में यूज करते हो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। दूसरी बात
जब वहीं टकराएगा या ब्रेक की बात करे जाएगी तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 होगा। इतनी बातें तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। समझ में आना। तो सबसे पहला नंबर आपका क्या है, देखिए 10 सेकेंड में एक बार एक कार जो है, कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, से बढ़कर क्या हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब पहले जो था, जो शुरू हुआ है तब कितना था 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 10 सेकेंड बाद वो कितना हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ध्यान रखें ये क्या होगा, हमारा प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग बराबर आपको u बराबर, आपको हमने क्या सिखाया है, कैसे रखना है, u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक बात और ध्यान रखिए कि किलोमीटर प्रति घंटा है, वेग हमेशा किस में होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। किस में होगा, मीटर। तो इसको बदल लीजिए, 36 को बदलेंगे तो कितने से भाग देंगे, ऊपर 1000 से, और नीचे घंटा को बदलेंगे तो 60 गुणे 60, 60 गुणे 60। ये 0 से 2 0 कट गया, और 6 से ये 6 छड़े के 36, ये कट गया। ठीक है, कितना आ गया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका u का मान। ठीक, फिर हमने क्या किया, v बराबर क्या है 10 सेकेंड बाद का वेग जो है ये 72 है, तो ये किसका मान है, u का मान है। तो इसको हम लोग क्या 75 है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। अब इसको चेंज करेंगे 75 गुणे, अब देखिए 1000 करेंगे, कितना करेंगे 1000, मीटर में बदल जाएगा 1000 में, और नीचे घंटा होता है तो घंटा को 1 गुणे 60 गुणे 60, मतलब ये, और 2 0 से 2 0 ये कट गया, और 2 3 6 3 आ गया, और 2 5 10। यहाँ पे इसको हम कर देंगे 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब देखिए ये कितना आ गया 125 बटा में कितना आ गया 6। ये किसका मान हो गया, v का। किसका हो गया, v का। अब ये तो हमसे क्या करेंगे, हल तो होगा नहीं, कटेगा नहीं, कट रहा है उसको उसी तरह रहने दो। अब हम लोग क्या जानते हैं, त्वरण ज्ञात करना, तो गति का प्रथम समीकरण हो, गति का प्रथम समीकरण से हम क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस at जानते हैं। u का मान यहाँ पे आ गया आपका, u का मान आपके आ गया 125 बटा में 6। इधर u का v का मान आ गया आपका 10 प्लस a की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, और समय कितना लगा है यहाँ पे 10 सेकेंड है, तो t बराबर कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड यहाँ पे क्या हो गया 10। ठीक, ये 10 नीचे आ जाएगा तो 125 बटा में 6 गुणे 10। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस, और ये हो गया आपका बचा है a गुणे 10, a गुणे 10। या तो फिर यहाँ पे आप दशमलव में बदल लीजिए, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। ये 75 ना होके कितना है 72 है। देखिए आप इसको चेंज करिए, 72 गुणे 1000 हो जाएगा, और बटा में 1 गुणे 60 हो जाएगा। ये क्या हो गया कट गया, और 6 छड़े के 36 हुआ, और 36 दूना कितना हो गया 72, मतलब ये कितना हो गया 2 दूना के 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, किसका मान, v का मान हो गया। अब गति के प्रथम समीकरण में रखेंगे हम लोग, तो रखिए यहाँ पे v का मान कितना रखेंगे 20, और यहाँ पे क्या कितना है 10 इक्वल टू a गुणे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 बराबर a गुणे 10। अब यहाँ पे कितना हो गया 10 बराबर a गुणे 10, 10 को नीचे रहे 10 बटा में 10 इक्वल टू क्या आ गया a बराबर आपका कट गया बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया त्वरण आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जो त्वरण होता है मतलब a का मान मीटर प्रति सेकेंड में होता है इसका मात्रक, और जो u और v का मान जो होता है वो क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब m मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। तो यूनिट पहले हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।